नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सीटेट 2022 की मनोविज्ञान की एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग सीटेट में पूछे जाने वाले मनोविज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और साथ ही में दोस्तों, यदि आप लोग जो है ना सीटेट के जो ऑल सब्जेक्ट हैं, जैसे कि दोस्तों मनोविज्ञान, पर्यावरण, संस्कृत, हिंदी और मैथमेटिकल की जो पैडागोजी वगैरह है ना, इन सभी की दोस्तों आप क्विज लगाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है ना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आकर आप सभी लोग ज्वाइन जरूर से कर लें। तो दोस्तों, आप जैसे ही हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पर दोस्तों ये सभी के सभी सब्जेक्ट के क्विज आपको मिलेंगे, ठीक है ना। और साथ ही में यदि आप लोगों ने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो उन सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और साथ ही में ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग इन क्लासेस को भी ज़रूर से देख लें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों, यहाँ पर कॉपी पेन उठाइएगा, नोट करते जाइएगा, क्योंकि नोट करने से दोस्तों क्या होता है, जब एग्ज़ाम पास में आता है ना तो रिवाइज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो दोस्तों देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह कौन से स्तर पर है। आपके ऑप्शन है सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट वृद्धि या फिर प्रतिभाशाली। तो देखिए दोस्तों, यदि हम प्रतिभाशाली की बात करें तो 140 से ऊपर यदि बुद्धि लब्धि होगी ना तो वह बच्चा प्रतिभाशाली होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है दोस्तों, तो यहाँ पर पूछा गया है कि 90 से लेकर 110 के बीच। तो सामान्य बुद्धि जो है ना दोस्तों, मतलब कि यह 90 से लेकर 110 के मध्य जो भी मतलब बुद्धि लब्धि होती है वह सामान्य बुद्धि स्तर के अंतर्गत आते हैं वह बच्चे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है। तो दोस्तों ठीक है ना, आपको पता होगा जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है, जो कि दोस्तों कब पारित हुआ, सन 2009 में पारित हुआ था। और 1 अप्रैल, ठीक है ना, कब, 1 अप्रैल सन 2010 में जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हो गया था, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो अधिनियम है ना, यह क्या कहता है कि यह 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को बिल्कुल यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा दे, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। दोस्तों बताइएगा, यहाँ पर एक बच्चे के वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। आपके ऑप्शन है मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या फिर सांख्यिकी विधि। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर हम बात करें विकासीय विधि की तो ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, एक बच्चे की वृद्धि और विकास जो है ना, यदि उसका अध्ययन बच्चे के बिल्कुल आयु के साथ साथ जैसे वह बढ़ता जाता है तो उसका हम वृद्धि और विकास का जो है अध्ययन करते जाते हैं। तो इसी इसी को दोस्तों विकासीय विधि कहते हैं। और इसके अंतर्गत दोस्तों बच्चे का काफ़ी अच्छे से अध्ययन हो जाता है वृद्धि और विकास का, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किए हैं, ठीक है ना। देखिए 7 तो किए हैं, बाद में 2 और ऐड कर दिए थे, तो यहाँ पर कितने हो गए टोटल दोस्तों, यहाँ पर +7 9 हो गए, ठीक है ना। याद रखना आपको, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा नहीं है, स्थान संबंधी बुद्धि ये तो था, ठीक है ना, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि ये भी था, भाषात्मक बुद्धि ये भी, लेकिन दोस्तों भावात्मक बुद्धि नहीं था। और इनमें से कौन सा नहीं था, तो भावात्मक बुद्धि नहीं था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। तो उस बच्चे की क्या बुद्धि लब्धि होगी बताइएगा। ये बिल्कुल दोस्तों सूत्र के माध्यम से यहाँ पर हल होने वाला है। तो चलिए आप इसको हल कीजिए और ज़रूर से बताएं, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिएगा, इसको देखिए हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर यदि एक बच्चे की मानसिक आयु कितनी है, 5 वर्ष है, ठीक है ना, और वास्तविक आयु कितनी है, 4 वर्ष है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई में लिखेंगे 100, ठीक है ना, ये सूत्र के माध्यम से होगा। 100 का गुणा दोस्तों 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 500, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा 5 बार, ठीक है ना। और 4 से भाग देंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 125। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 125, बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा। देखिए डेफिनेशंस भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना पूछी जाती हैं, तो डेफिनेशंस को भी आपको याद करके चलना है। जो मनोविज्ञान है ना, वह शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था। BN झा ने कहा था क्या स्किनर, जिन्होंने चूहे पर प्रयोग करके कौन सा सिद्धांत दिया था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। डेविस या फिर बुटवर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन दोस्तों स्किनर जी ने दिया था। ये जो परिभाषा ना स्किनर की है,
आगे देखेंगे, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। तो दोस्तों जो हिंदी अक्षर रहते हैं ना, उनको बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। तो ये दोस्तों 5 वर्ष में। कब? तो 5 वर्ष में बालक जो है ना वह हिंदी अक्षरों को पहचानने लगते हैं, ठीक है ना। और कुछ बालक तो ऐसे रहते हैं जो पहले भी पहचानने लगते हैं, लेकिन दोस्तों जो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो है ना वह 5 वर्ष है। डिसलेक्सिया, ठीक है ना, है। तो डिसलेक्सिया क्या है? क्या पढ़ने की अक्षमता है, क्या लिखने की अक्षमता है, क्या सीखने की अक्षमता है, या फिर सुनने की अक्षमता। देखिए हमने आपको दोस्तों जो लास्ट क्लासेस है ना उनमें बता के रखा है कि जो दोस्तों देखिए डिसलेक्सिया है और डिसग्राफिया है। हमने डिसग्राफिया को याद किया था किसके माध्यम से? ग्राफ के माध्यम से। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए ग्राफ क्या है, मतलब दोस्तों एक मतलब हम इसमें लिख सकते हैं ना, तो ग्राफ तो ये लिखने की क्षमता से संबंधित है। और डिसलेक्सिया का क्या किया था दोस्तों? हमने एक ट्रिक की थी, लुक्स, ठीक है ना, लक्स। तो इसको जब छोटा बच्चा रहता है ना वह लुक्स पढ़ता है, ठीक है ना। आप अक्सर देखिएगा दोस्तों, बच्चों से पढ़वा कर देखिएगा जो काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, जिनको दोस्तों जो इंग्लिश है ना आती है थोड़ी थोड़ी, तो वह इसको लुक्स पढ़ेंगे, है ना। तो इससे क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पर हम कह सकते हैं पढ़ने में क्षमता आ रही है ना, डिसलेक्सिया लुक्स, तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं। तो पढ़ने की क्षमता से यह संबंधित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है। देखिए दोस्तों, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की कौन सी है? संवेदी गामक अवस्था है। प्याजे का सिद्धांत हमने कंप्लीटली पढ़ लिया, यदि नहीं देखा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्ले लिस्ट का, तो वहां जाकर देख लें, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करें 2 से लेकर 7 वर्ष तक तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। 7 से 11 तक कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद 11 से लेकर 15 वर्ष तो दोस्तों ये हो जाएगी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या यूं कहें इसी को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, आपको याद रखना है। और जो पियाजे है ना, इन्होंने अपने ही 3 बच्चों पर प्रयोग किया था, और कौन सा सिद्धांत दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि दोस्तों ये जो है ना ये काफ़ी बार क्या दोस्तों, कई बार संज्ञानात्मक सिद्धांत है ना वह पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है, ठीक है ना दोस्तों। ये इसमें से दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, इसलिए प्याजे का सिद्धांत यदि नहीं पढ़ा है तो दोस्तों यहाँ पर आपको लगभग कंप्लीटली हम लोगों ने जो है ना सिद्धांत पढ़ा के रखा है, देख ले उसको। कमेंट जो मतलब कि दोस्तों यहाँ पर कमेंट बॉक्स में उसमें भी हम पिन कर देंगे सिद्धांत को, जो प्याजे का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो 280 दिन लगते हैं, ठीक है ना। सिंपल सा है, आपको याद करना है। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? तो दोस्तों पेस्टोलॉजी जो है ना, इन्होंने अपने ही पुत्र पर, जो कि 3 वर्ष का था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का विकास होता है, तो बालक का विकास कैसे होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो, सीरियड में कई बार पूछा जा चुका है, तो बताइएगा। सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बालक का जो विकास होता है ना वह सिर से पैर की ओर होता है। कैसा होता है दोस्तों? सिर से पैर की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संबंध में गलत कथन है। विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है? विशिष्ट से सामान्य की ओर क्या विकास चलता है? सार्वभौमिक प्रक्रिया, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि सभी का विकास होता है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों पशु और पक्षियों का विकास नहीं होगा, है ना। दिशा सिर से पैर की ओर, ये अभी हम लोगों ने पढ़ रखा है लास्ट क्वेश्चन में, तो ये तो बिल्कुल सही है। वर्तुलाकार गति भी होती है, लेकिन दोस्तों हम बात करें जो विकास है ना विशिष्ट से सामान्य की ओर ना चलकर सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, क्योंकि गलत कथन पूछा गया है तो यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। गर्भाधान काल की अवस्था कौन सी नहीं है? शेषावस्था, डिम्बावस्था, बीजाकरण, या फिर भ्रूणावस्था। तो देखिए शेषावस्था की अवधि जो है ना वह जन्म से लेकर 5 वर्ष तक है, तो बिल्कुल भी ये गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, डिम्बावस्था, बीजकरण और भ्रूणावस्था, ये सभी की सभी गर्भाधान काल की अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। तो दोस्तों मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, क्योंकि मनोभौतिक की बात हुई है। ना ही शरीर, ठीक है ना, देखो शरीर तो ठीक है लेकिन हृदय नहीं, है ना। शरीर तथा हड्डियां, ये भी नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मन तथा शरीर का विकास मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। तो देखिए सिंपल सा आंसर है सिर का, ठीक है ना। गर्भ में सर्वप्रथम जो निर्माण है ना वह सिर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों देखिए जन्म के समय जो है ना शिशु में लगभग 270 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 270 हड्डियां होती हैं। बालक अपनी माँ को
पहचानना प्रारंभ कब कर देता है? तो दोस्तों एक बालक जो है ना वह अपनी माँ को लगभग 3 माह में, ठीक है ना, कब 3 माह में अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है और यदि वह माँ से अलग होता है तो रोकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? दोस्तों बताइएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या फिर 450 ग्राम? सिंपल सा आंसर है दोस्तों, 350 ग्राम वजन होता है बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कल्पना जगत में विचरण होता है? तो देखिए कल्पना जगत में विचरण तो शेष अवस्था में होता है, बिल्कुल होता है, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की है, ठीक है ना। किशोर अवस्था में भी होता है जो कि दोस्तों 12 से लेकर 18 वर्ष तक या यूं कहें 19 और 20 वर्ष तक भी मानी गई है। और बाल्यावस्था में भी, ठीक है ना, जो है ना वह कल्पना जगत में विचरण नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर शेषावस्था किशोर अवस्था में होता है और जो बाल्यावस्था ना 6 से लेकर 12 वर्ष तक की है। और तो दोस्तों यहाँ पर हम राइट आंसर शेषावस्था लगा सकते हैं, लेकिन याद रखना किशोर अवस्था में भी एक बालक जो है ना वह कल्पना जगत में विचरण करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। शेषावस्था व किशोर अवस्था इन दोनों ही अवस्थाओं में बालक जो है ना वह कल्पना जगत में विचरण करता है। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बताइएगा आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है ना। क्या 20 में से 20 या फिर 18 या फिर 19 या फिर 15 या 16 कितने सही हुए हैं बताइएगा ज़रूर। और साथ ही में दोस्तों यदि आप ये सीटेट के जितने भी सब्जेक्ट हैं ना इन सभी के आप क्विज यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल और ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं एक न्यू क्लास में।